2022 के अंदर अजमेर पुलिस की तरफ से जो पेंडिंग प्रकरण हैं उनके निस्तारण का विशेष रूप से अभियान चलाया गया। उसमें 2021 में जहां हमारी पेंडेंसी है वो लगभग 15% थी, जो 2022 के अंदर अभी लगभग 10% के आसपास है, जो हमारे PHQ का है कि 10% से कम पेंडेंसी होनी चाहिए। तो अजमेर पुलिस है उसको अचीव करने में कामयाब रही है। इसके अलावा हमने इस साल जो हमारे पुलिस प्राथमिकता थी कि माल खानों का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल, तो इस बार हमने NDPS के अंदर जो हमारे 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसकी जगह 358 NDPS के मालों का डिस्पोजल किया गया है, जो लगभग 50,000 किलो के आसपास है। इसके अलावा लाखों की संख्या के अंदर जो टैबलेट्स है उनका भी डिस्पोजल किया गया है। आबकारी के अंदर जो हमारे 650 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसकी तुलना में इस साल 1875 माल का डिस्पोजल किया गया है, जो लगभग 56,000 लीटर के आसपास आबकारी के माल का डिस्पोजल किया गया है। इस वजह से हमारे माल खाने के अंदर जो माल खाना है वो NDPS के माल से और आबकारी के माल से भरा रहता था, उसमें जगह काफ़ी हुई है। और जो पिछले साल जो हमारा 1 जनवरी को जितने माल थे और उसके बाद में 2022 में जितने माल आए हैं, उसमें भी हमारा डिस्पोजल है वो काफ़ी अच्छा है। और पिछले 1 जनवरी से आज की डेट में लगभग हमारे 10% माल है वो कम हुए हैं, जो अजमेर पुलिस की कामयाबी है। इसके अलावा इस साल जो हमारे लूट की जो बड़ी बड़ी वारदातें हुई थी, उन वारदातों को भी समय रहते हमने सुलझाया है और जो मुलजिम हैं वो भी हमने अरेस्ट किए हैं। जो हमारे पिछले साल चालान FR थे, उसकी तुलना में इस बार कोर्ट के अंदर हमारा जो चालान FR पेश होने वाली चीज़ें हैं वो भी काफ़ी संख्या में हुई है। और पिछले 6 महीने में ही हमने लगभग 10,500 के आसपास चालान FR है वो कोर्ट के अंदर पेश किए हैं। इस तरह से जो हमारे पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्राथमिकताएं थी, उसको पूरा करने में अजमेर पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही है। दूसरी हमारी प्राथमिकता थी कि पुलिस लाइन का सौंदर्यीकरण। तो आप देख रहे हो कि पिछले लगभग साल भर से पुलिस लाइन के अंदर जो सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, और हमने जो आपनो बाजार है वहाँ पे गार्डन है वो डेवलप किया है। इसके अलावा बच्चों के लिए भी एक गार्डन है वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर डेवलप किया जा रहा है। साइबर क्राइम के लिए जैसे नए साल से साइबर थाने का है वो शुरुआत हो जाएगी, और उसके अलावा जो हमने पदस्थापन कर दिया है उनकी जनवरी 1st वीक या 2nd वीक से ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ पे एक DYSP और एक इंस्पेक्टर का पदस्थापन और 3 सब इंस्पेक्टर है उनका पदस्थापन कर दिया गया है। और नए साल से बेहतर ट्रेनिंग के साथ में हम इन पे लगाम लगाने में कामयाब रहेंगे। सर, साइबर क्राइम करने वाले अब पुलिस को भी अपना निशाना बना रहे हैं। पुलिस की DP लगाकर उनसे पैसे मांगी जा रही है, उनसे फ्रॉड किया जा रहा है। काफ़ी मामले सामने जो हमारी ये जो अब साइबर टीम आएगी तो ये ट्रेंड होकर के हम इन पे लगाम लगाने में कामयाब होंगे। आर्म्स एक्ट के जो पिछले साल के मुकदमे हैं, उसमें जो फायर आर्म्स के मुकदमे हैं, जैसे पिस्टल है या जो अन्य हथियार है, उसके अंदर पिछले साल की तुलना में हमारी कार्रवाई है वो बेटर है। लेकिन जो टोटल आर्म्स एक्ट है उसमें पिछले साल की तुलना में लगभग 5-7 मुकदमे कम हुए हैं। जो अन्य आर्म्स एक्ट में जैसे 4/25 है, जिसमें चाकू है, धारदार हथियार अन्य हैं, उनमें थोड़ी सी कार्रवाई कम रही। लेकिन जो फायर आर्म्स है उसके अंदर इस बार कार्रवाई है वो पिछले साल की तुलना में बेटर रही है। मोबाइल और चेन स्नैचिंग के मामले में कितनी कामयाबी? इस बार हमारा जो बरामदगी प्रतिशत है वो पिछले साल की तुलना में परसेंटेज वाइज हमारा बढ़ा है, और मोबाइल की रिकवरी भी पिछले साल की तुलना में हमारी बेटर रही है। लेकिन इन दोनों जगहों पे हमें अभी भी और बेटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आम आदमी से सीधा जुड़ा हुआ है और हमारी पुलिस की छवि को सकारात्मक बनाने में इनमें जितना हम कामयाबी हासिल करेंगे हमारी छवि उतनी बेटर रहेगी। सर, साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि आपने बताया कार बरामद की है, फिर 5 जो
वारदात की वो एक बार रिपीट कर दीजिए। जो पिछले साल की जो 5 बड़ी जो कामयाबियां हैं या जो वारदातों को खोलने में जो अजमेर पुलिस सक्सेस रही है, उसमें सबसे मेन है जो पिसांगन के अंदर जो डकैती की वारदात हुई थी, उसके 6 के 6 मुलजिम हैं वो अरेस्ट कर लिए गए और जो बरामदगी है वो 100% रही। इसके अलावा जो 31 लाख रुपए की लूट जो है आदर्श नगर के अंदर हुई थी, उसके अंदर 4 आरोपी गिरफ्तार हुए और जो ट्रेलर है जो पशु आहार भरा हुआ था उसको बरामद किया गया। इसी तरह दरगाह के अंदर जो लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का जो हार जो चोरी हुआ था उसको भी बरामद किया गया और मुलजिम अरेस्ट किया गया। इसी तरह से 12 लाख रुपए की नकबजनी जो केकड़ी के अंदर हुई थी उसका खुलासा किया गया और 3 आरोपी हैं और तीनों अरेस्ट किए गए। इसके अलावा इस बार जो अजमेर पुलिस है उसने दरगाह और जो पुष्कर है उनके जो दोनों के त्यौहार हैं वो बड़े अच्छे ढंग से संपूर्ण करवाए। और इस बार जैसे पुष्कर के अंदर लगभग एक दिन तो लगभग 2.5 लाख के आसपास की जो श्रद्धालु थे वो आए थे, लेकिन बड़े स्मूथली तरीके से और बेहतर मैनेजमेंट से हमने पुष्कर का मेला संपन्न करवाया। और अभी जो आने वाला जो उर्स का मेला है उसको लेकर के भी हमारी तैयारियां पूरी हैं।